एवरीवन, दिस इज़ मी साजिया है। मैं लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपके आने वाले दिनों में लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1, डेक 2, ग्रेप्स वाला डेक एंड स्ट्रॉबेरी वाला डेक। आपको जो भी डेक यूज़ करना है आप अपने आंसर के लिए देख सकते हो, जिसमें हम टैप इन करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में इन आने वाले दिनों के अंदर। जो कि दिन अगर हम कंसिडर करें तो आई थिंक इट विल बी लाइक जो जब भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो उससे आने वाले 2 हफ्तों तक का टाइम हम इसको कंसिडर करेंगे। सो इसके अलावा हम साथ में ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे एज वी मूव टुवर्ड्स द रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद डेक 1। जिन लोगों ने ग्रेप्स वाला डेक चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेप्स डेक। ओके, सो देखते हैं। जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, ग्रेप्स वाला डेक, लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस, क्या एनर्जीज आने वाली हैं आने वाले 2 हफ्तों के अंदर फॉर योर लव लाइफ। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। वाओ, द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अंडर द डेक वी डू हैव द नाइट ऑफ वांड्स। कोई इंसान जो कि अपने इमोशंस अपने होल्ड बैक किए हुए था, वो इंसान ओपन अप होगा टूवर्ड्स एवरीथिंग। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ लव। अगर बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करेगा। अगर अपने इमोशंस रोक के बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेगा इस सिचुएशन में। इस करंट जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है सिचुएशन, मुझे लगता है कि उसमें एक नया मोड़ आने वाला है इन आने वाले 2 हफ्तों के अंदर, जहाँ पे आपका जो भी एक फेज चल रहा है जो कि पेनफुल है राइट नाउ, जहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि आपका पर्सन आपसे कभी बात भी करेगा, या आपको लग रहा होगा शायद सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके पास से हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल एक नया इंसान हो। अगर तो ये नया इंसान है, मुझे लगता है कि आप उसको रेजिस्ट करोगे, आप अपने आप को होल्ड बैक करोगे। अगर ये पास्ट का पर्सन है देन मुझे लगता है कि आप इस इंसान को चांस ज़रूर दोगे, क्योंकि यही आप चाहते थे हमेशा से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो डेफिनेटली हम इसको इस इंसान को जो भी आपकी लव लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी इन लव लाइफ, इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते टू अवर पास्ट पर्सन। ये नया भी हो सकता है इंसान, ये पास्ट का भी इंसान हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ जो आपको एक जिसको आप बहुत शिद्दत से चाहते थे, अगर वो एक स्पेसिफिक समवन है तो वो होगा। अगर एक एक सिचुएशन है जो आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में आगे बढ़े, तो ये वो सिचुएशन इवॉल्व होगी। डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, चाहे वो उसी इंसान से मिल रहा है, चाहे वो किसी नए इंसान से मिल रहा है। बट आई डू सी अ न्यू लव, a new beginning in your love life for sure happening, जिसके आने से जो ये इंसान होगा, इसके आने से, इसके अगर ये पास का पर्सन है तो रिकंसाइल करने से, कम्युनिकेट करने से ही आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आपको सब कुछ भुला देंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनिशियली शायद आप इस ऑफर को रेजिस्ट करने वाले हो, लेकिन इवेंचुअली आप गिव इन कर दोगे इस कनेक्शन के अंदर, और आप भूल जाओगे कि क्या हुआ था इन द पास्ट, चाहे इस इंसान के साथ, चाहे वो किसी और इंसान के साथ हुआ हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप शुरू में रेजिस्ट ज़रूर करोगे इस कनेक्शन को जो भी आपकी लव लाइफ में आने वाला है। देखते हैं और कार्ड्स क्या है। नाइट ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो इंसान है ये नया होने वाला है, ये आपके पास से नहीं होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हो इस इंसान को, इस चेंज को जो कि आपकी लव लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शायद पास्ट के इंसान का वेट करना चाह रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए वो ऑफर लेके आ रहा है जो आप चाहते हो। सो हो सकता है एज यू मूव फॉरवर्ड, हो सकता है कि ये इंसान आपका दिल जीतने के लिए वो सब कर जाए जो कि आप अपने पर्सन से हमेशा चाहते थे, एंड फाइनली आप इस इंसान को, इस प्यार को जो ये ऑफर कर रहे हैं आपको, उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मुझे ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, इस इंसान की तरफ से नहीं, आपके एंड से। अगर आप इस इंसान को चांस दे भी देते हो, तो अगर आपका पास्ट का पर्सन वापस आ गया तो मुझे लगता है कि आप उसको फिर से चांस देने के लिए तैयार हो जाओगे और इस इंसान के साथ ख़राब कर दोगे सिचुएशन को। एक और कार्ड लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद, देखते हैं क्या आने वाला है। 7 ऑफ कप्स, ओके, द टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, या मैजिशियन, that's it. Ace of Cups. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो एक नया इंसान आ रहा है, हो सकता है कि ये एक अरेंज मैरिज की सूरत में आ रहा हो, जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं इनिशियली ही हो, या हो सकता है कि ये इंसान आपको मे बी ही सॉ यू समवेयर और शी सॉ यू समवेयर, एंड देन अपनी फैमिली में एक बातचीत होती है, एंड देन ये एक प्रपोजल की शक्ल लेकर, मुझे लग रहा है कि ये जो नया इंसान है ये बहुत फ्रेश एनर्जीज के साथ एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में और वो सब देने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि आप किसी और को प्यार करते हो, आपके लिए वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, या वो सिचुएशन, ये लव ऑफर एक्सेप्ट करना मुश्किल रहेगा। कहीं ना कहीं आपके दिल में आप चाहोगे कि आपका पास्ट का पर्सन जो है वो वापस आ जाए, लेकिन वो मुझे आता दिख नहीं रहा अनटिल एंड अनलेस आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप ये चीज़ें इस इंसान के साथ आगे बढ़ाओगे, चाहे आप कमिटमेंट कर दो, चाहे आप एंगेजमेंट कर लो, कहीं ना कहीं जैसे ही आप एक स्टेप फॉरवर्ड लोगे इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, वहीं पे आपका पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा टू ऑफर यू व्हाट यू हैव बीन विशिंग एंड होपिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं उसका वापस आपकी लाइफ में आना आपकी सिचुएशन को टॉक्सिक करेगा, क्योंकि इनिशियली आप इस रिलेशनशिप में जाना नहीं चाह रहे हो, लेकिन जब आप चले जाओगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपको लगेगा कि फाइनली आपकी विश पूरी होने वाली है। लेकिन इस इंसान का वापस आना आपकी लाइफ में जो हलचल मचाएगा वो आपकी सोच है कि आप उसको किस तरह से संभालोगे, किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करोगे। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि आप मेंटली मूव ऑन कर जाओ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप स्पेशली मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है यू आर नॉट मूविंग ऑन टू अ न्यू पर्सन रियलिटी में, लेकिन आप अपने माइंड को समझा दो कि मुझे अब पास के पर्सन के पास वापस नहीं जाना, और मे बी आप ट्राई करना शुरू कर दो एक नया इंसान आपकी लाइफ में। हो सकता है कि वो एनर्जी भी, क्योंकि आप उसका लैक फील नहीं कर रहे, तो वो इंसान फील करेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो भी नाम है वो सोचेगा कि सायरा या आदिल और समवन लाइक दैट, जो कि मुझे इतना प्यार करता था, आई डोंट नो, मुझे फील नहीं हो रहा कि वो शायद आजकल मुझे मिस कर रहा है या कर रही है। हो सकता है वो एनर्जी जब वो वाइब पिक करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिस करेंगे, उनको फील होगा कि कहीं ना कहीं कुछ है, आपने कितने टाइम से उनको मैसेज नहीं किया, आपने कितने टाइम से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जो एक वॉइड बनेगा एनर्जी का, वो इस इंसान को आपकी लाइफ में वैक्यूम की तरह वापस लेकर आएगा, पुल करेगा। लेकिन चाहे आप रियल में मूव ऑन कर चुके हो या नहीं किया, अगर आपने रियल में मूव ऑन करना है आप रियल में मूव ऑन कर जाओ, अगर आप ये इमेजिनरी इसमें वर्ल्ड में मूव ऑन करना चाहते हो तब भी आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल रहेगा जितना एक रियल सिचुएशन में आपके लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, स्पेशली अगर आप किसी पास के पर्सन से रिकनसाइल करना चाह रहे हो, इन दैट सिचुएशन आप ये अपनी पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल सकते हो, इस एनर्जीज को अपने हिसाब से अपने फेवर में चला सकते हो बाय डूइंग दिस, कि आपकी रियलिटी जो वो होने वाली है। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी बातचीत चल रही हो आपके प्रपोजल की, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन आप दिल से चाह रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल फिर भी अंदर से एक गवाही देता है कि मेरा पास वाला पर्सन ही वापस आएगा और हमारा कनेक्शन फॉर लाइफ टाइम रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी आपको, मुझे लगता है कि कंप्लीट डिटैचमेंट करके, कंप्लीट सेपरेशन करके इस इंसान को मैनिफेस्ट करना या उस तरह से आगे बढ़ना कि आप अपने माइंड से इस इंसान को निकाल दो और अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, उससे आपकी लाइफ में वही इंसान वापस आएगा जो आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड में जिसका बाजा बजाई जाते हो फुल टाइम पे कि ये इंसान आपको चाहिए, इसी से आप प्यार करते हो, यही आपका लाइफ पार्टनर होगा। क्योंकि सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है वो ट्रेन नहीं होगा नए एक कॉन्शियस डिसीजन को लेकर,
तो इवेंचुअली आप अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगेन ये एक टेक्निकल इसमें एक टेक्निकलिटी है, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप ये कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 होगा। कुछ लोगों के लिए रियल में एक नया इंसान आ रहा है, कुछ लोगों में एक वो चीज़ होगी जहाँ पे अपने आप को डिटैच करके आप एक लव लाइफ की नई सिचुएशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हो। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि वो वापस आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मूव ऑन किया किसी और रिलेशनशिप में, उनको रियलाइज़ होगा कि वो आपके बगैर खुश नहीं है। इन दैट सिचुएशन वो इंसान आपके पास वापस आएंगे और आपसे रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें भी फैमिलीज जो हैं वो ज़रूर इन्वॉल्व होंगी। तो अगर कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत ख़त्म की क्योंकि वो शायद ऑलरेडी किसी और से एंगेजमेंट कर बैठे हैं या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है, तो वो डेफिनेटली एक यू टर्न करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। इन दैट सिचुएशन टू कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन आसानी से हल हो जाएगी, लेकिन आप कोशिश करोगे तो ये डेफिनेटली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। सो डिफरेंट रहेगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट इट्स लाइक मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंटली चीज़ों को लेकर आगे चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप पैनिक कर जाओगे, सपोज अगर आपका पर्सन आपको कहते हैं मेरी एंगेजमेंट हो रही है, और अगर आप पैनिक कर जाओ और आप सोचना शुरू कर दो मे बी इट्स ओवर, इट्स फिनिश एंड स्टफ लाइक दैट, और आप सोचने लग जाओ कि हमारी शायद वी वर नेवर डिस्टाइंड टू हैपन, तो और टू बी टुगेदर, आप सोचने लग जाओ कि मैंने तो इतनी कोशिश की थी, मैंने इतनी दुआएं की थी कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, लेकिन नहीं हुई। अगर आप उस तरह की सिचुएशन में चले जाओगे तो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल होंगी, आसानी नहीं आएगी रिलेशनशिप में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस इंसान को, अगर वो जा रहा है आपकी लाइफ से, उसको जाने दोगे तो आपके लिए आसानी होगी इस सिचुएशन में। अगर आपका पर्सन कहता है कि ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि मेरी शादी हो रही है, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मेरी फैमिली ये कह रही है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, उसको चेज नहीं करो, उसको फॉलो नहीं करो। प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हुए वो चीज़ें ला सकते हो आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो। लेकिन आपने उस इंसान को रोकना नहीं है, आपने हर्ट नहीं होना, आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। अगर आप ये सब करोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं फिर आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए। आप अगर साथ में जो मैं मैसेजेस देती हूँ उसके साथ साथ मैं जो आपको रिकमेंडेशन देती हूँ कि ये अगर आप करोगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, कोशिश किया करो कि उन चीज़ों को यूज़ करो। क्योंकि अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में टॉक्सिक होंगी और आप बुरे फेज में चले जाओगे जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके लिए आसानियाँ आएंगी और आपके एक पाथ क्लियर होता जाएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं गाइडेंस देती हूँ साथ, या अगर आपको वो सब करना है जो आपका दिल कर रहा है। क्योंकि अगर आप वो सब करोगे जो आपका दिल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हो जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो। जैसा मैंने कहा कि अगर हो सकता है कि आप किसी और को कमिटमेंट कर दो, हो सकता है कि आप किसी और की प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। इन दैट सिचुएशन अगर आप चले जाते हो और आपका पास का पर्सन वापस आते तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगी डील करने के लिए। पेरेंट्स को मना करना, उस इंसान को मना करना, और किस तरह से चीज़ें इवॉल्व होंगी, किस तरह से आप कर सकोगे। अगर तो आप हैप्पीली रेडी टू मूव ऑन हो विद द न्यू पर्सन, इज परफेक्टली फाइन, आपके लिए अबांडेंस है। लेकिन अगर आपका दिल जो है वो खिंचा चला जाता है पास के पर्सन के लिए तो आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। सो कोशिश करो कि जो भी डिसीजन अपनी लव लाइफ का लो सोच समझ के लो। अगर आप अगर आपको बहुत यकीन है कि आपका पास का पर्सन वापस आएगा, तो इवन अगर आपकी एंगेजमेंट हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं, या उस इंसान की एंगेजमेंट हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो आपका पर्सन वापस आए और आप दोनों का कनेक्शन जो है वो फिर से बन जाए उस पर। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फैमिलीज का इन्वॉल्व होना मुझे लग रहा है कि काफ़ी रहेगा, बट थोड़ी टेंशन्स और परेशानियों के बाद चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में जो आने वाले 2 हफ्तों में होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दो अपनी। अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हो तो आपके फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स या फिर कोई भी मतलब जिनसे आप हेल्प चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो इस तरह की सिचुएशन, ज़रूर गाइडेंस हो। आपको शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो और आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प और गाइड करें। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। मुझे लगता है कि जो नया इंसान है वो काफ़ी हद तक आपको वो सब देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हो।
तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप उस इंसान को चूज़ करते हो या पास्ट पर्सन को चूज़ करते हो, क्योंकि अगर तो पास्ट पर्सन भी वापस आता है आपकी लाइफ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बीच की जो भी दूरियां थी उनको एक डिस्कशन के साथ, एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन के साथ उन चीज़ों को ख़त्म करो, ताकि अगर आप न्यू स्टार्ट करते हो उस इंसान के साथ तो एक पॉजिटिव स्टार्ट हो। कहीं पे भी पास्ट की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि लेटर ऑन आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग पास्ट पर्सन को चूज़ करेंगे उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में भी सिचुएशंस जो है वो थोड़ी बिगड़ती हुई होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो पास्ट रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं वापस आएगा आप दोनों के दरमियान में, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चलते रहेंगे। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। लेकिन अगर आप न्यू पर्सन को चूज़ करते हो और अगर आप आप एक नया स्टार्ट उस इंसान के साथ लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन होगा, तो बट डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग। लेकिन एक और चीज़ मैं रेकमेंड करती हूँ यहाँ पे, अगर आप कोई भी अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेते हो तो जनरल रीडिंग्स के साथ नहीं जाओ, उसमें पर्सनल रीडिंग अपनी परचेज कर लिया करो, चाहे मुझसे या किसी और से, जिससे भी आपका दिल करे, आप हमेशा पर्सनल रीडिंग परचेज किया करो मेजर डिसीजंस लेने के लिए। अगर आप वैसे ही इससे जनरल गाइडेंस लेना चाहते हो तो गो फॉर दैट, लेकिन कोई मेजर डिसीजन जो होता है ना, उसके लिए आप हमेशा पर्सनल रीडिंग परचेज किया करो, मेरे से या किसी और से जिसकी आपको लगता है कि चीप होगी रीडिंग, या जिसमें आपको ट्रस्ट है या फेथ है कि वो सही आपको गाइड करेगा या करेगी, तो आप उसकी रीडिंग भी ले सकते हो। लेकिन पर्सनल गाइडेंस जो है वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट डायरेक्शन देगी कि किस तरह से चलना, किस सिचुएशन में आपके लिए बेहतर रहेगा। देखते हैं जिन लोगों ने डेक स्ट्रॉबेरी चेक किया, उनकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। स्ट्रॉबेरी पीपल, देखते हैं कि जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी डेक चूज़ किया उनकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या सिचुएशंस आने वाली हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्या एनर्जीज आने वाली हैं इस तरह की जिसमें आपको कम्युनिकेशन तो मस्ट आ रही है आपकी लव लाइफ में। अगर आपका कांटेक्ट नहीं था काफ़ी टाइम से आपके पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि एक कनेक्शन के अंदर एक ग्रोथ मुझे आती दिख रही है कम्युनिकेशन के साथ, ओपन कम्युनिकेशन, बातचीत, एक राब्ता। अगर आप बिल्कुल भी अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ कांटेक्ट थे या आउट ऑफ टच थे, तो आपकी पर्सन के साथ डेफिनेटली बातचीत होने वाली है इन 2 हफ्तों के टाइम में। लेट्स सी। ओके, कहीं ना कहीं आपका पर्सन इन 2 हफ्तों के अंदर आपकी शायद मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट हो, जैसे आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बात हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए जो कम्युनिकेशन होगी वो काफ़ी हद तक टेलीपैथिक होगी, जहाँ पे आपका पर्सन आपको मैसेज कर रहा होगा, आप उसको मैसेज कर रहे होगे, चाहे यूजिंग मेडिटेशन हो, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे होगे, वो आपकी ड्रीम में आएंगे, आप उनकी ड्रीम में आओगे, आप रैंडमली आपको उसका नाम नज़र आता है, रैंडमली आप उसके बारे में सोचते हो, कहीं ना कहीं उस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा आपका पर्सन आपसे और आप उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप इन टच हो या आउट ऑफ टच, मुझे लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इस एनर्जीज के साथ मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपकी और आपके इस इंसान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप नॉन फिजिकल वर्ल्ड में जैसे कि एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन होती है आपके पर्सन के साथ और आपको उसका नाम दिखता है बार बार, या आप उसके ख्वाब में जाते हो, जो भी चीज़ है, बेसिकली आपने अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपने उस इंसान की तरफ कोई स्टेप नहीं लेना। अगर आपको दिस एनर्जी हैज़ बीन शोइंग इन द पर्सनल रीडिंग्स एज वेल, मतलब ये पर्सनल रीडिंग्स में भी इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ। मगर मैं यही रेकमेंड करूँगी, सीइंग दीज कार्ड्स एज वेल, मैं यही रेकमेंड करूँगी, अगर ऐसे आपको फील होता है कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है या शायद वो आपको मिस कर रहे हैं, शायद आपको अलाइनमेंट फील हो रही है किसी भी तरह से आपके पर्सन के साथ, तो आपने कोई स्टेप नहीं लेना उस इंसान की तरफ, उस इंसान को आपकी तरफ स्टेप लेने दो। स्पेशली अगर वो इंसान वो था, अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी कि आपने अगर तो आपके एंड से कनेक्शन में कोई भी डिटैचमेंट आई है, सेपरेशन आई है आपकी वजह से, तब आप उसको रीच आउट करो। लेकिन
अगर आपके पर्सन की वजह से कुछ ब्लॉक्स थे जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा और उसकी मिस्टेक्स थी, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं कहूँगी, जस्ट दैट कि मे बी वो उस लेवल पे नहीं था या थी जहाँ पे वो कमिट कर सके, अगर उनकी वजह से लव लाइफ में डिलेज आए हैं तो उसी इंसान को रीच आउट करने दो। अगर स्पेशली आप अगर इस कनेक्शन में ज़्यादा गिव इन करते आए हो हमेशा से, तो इट हैज़ टू बी योर पर्सन कि वो आपको रीच आउट करे, आपको उसको रीच आउट नहीं करना। चाहे वो आपको 1000 दफ़ा ख्वाब में आ जाए, 1000 दफ़ा आप उसका नाम देख लो, आपने उसको रीच आउट नहीं करना। जब आप अपने आप को स्ट्रांग करोगे दैट वे और आप उसको खुद से रीच आउट करने दोगे तो वो डेफिनेटली रीच आउट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि आपसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो ताकि आप उसको रीच आउट करो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर दिया आप लेवल 0 पे आ जाओगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये इंसान आपको रीच आउट करके अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, चाहे ओपनली या डायरेक्टली नहीं करे, लेकिन इफ़ दैट पर्सन इज़ रीचिंग आउट टू यू मीन्स दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू। उसका मतलब यही होगा कि उनके दिल में आपके लिए प्यार था या उनको वो आपको मिस कर रहे थे, जो कि शायद वो अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे। तो इनडायरेक्टली वो अगर आपको रीच आउट कर रहे हैं रियलिटी में, तो वो डेफिनेटली एक ग्रीन सिग्नल है एक न्यू बिगिनिंग की तरफ। सो मेक श्योर कि अगर आपको ख्वाब में आते हैं या अगर आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि मे बी ये मुझे मिस कर रहे हैं ना, तो मे बी आप फ़ौरन टेक्स्ट करने बैठ जाओ कि मैं भी मिस कर रहा हूँ या जो भी सिचुएशन है। आपने ऐसा नहीं करना। चाहे अगर आपको ये देख रहे हो कि आपके सोशल मीडिया पे ये आपको स्पाई कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं और आपके हर स्टेटस को चेक करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, नहीं, आपने कुछ नहीं करना। आपने कोई स्टेप नहीं लेना इस इंसान की तरफ से। इस इंसान को आपकी तरफ स्टेप लेने देना है, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। चाहे शायद आपको वेट करना पड़े, हो सकता है कि आपको आप सोचो कि अब मुझे रीच आउट करेंगे, अब मुझे रीच आउट करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने इस इंसान के बारे में किसी भी इसके फ्रेंड से नहीं पूछना। अपने आप को होल्ड बैक पे रखो, जस्ट होल्ड योर सेल्फ बैक। अपने आप को दूर रखो इस तरह की चीज़ों में जाने से पहले। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि अगर तो ये सब आप कर दोगे ना तो वो नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे अगर आप उसके बारे में इसके फ्रेंड से पूछोगे कि वो सिंगल है या मैरिड हो गया है या उसकी कमिटमेंट हो गई है, शादी हो गई है, या वो मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आप ये पूछोगे उसके फ्रेंड से तो वो नहीं पूछ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जी उस इंसान की हो तो डोंट डू दैट। आपको नहीं करना, आपको इस इंसान को नहीं रीच आउट करना, ना ही आपको इसके फ्रेंड्स को रीच आउट करना टू आस्क कि वो कैसे हैं, मिस कर रहे हैं मुझे, क्या वो मेरे बारे में बात करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब आपको नहीं करना। अगर आप करोगे तो वो इंसान नहीं करेगा। तो आई एम श्योर कि यू वांट कि आपका पर्सन जो है ये उसकी एनर्जी हो कि जहाँ वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, जहाँ पे वो थोड़ा आपको मिस करते हुए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया या आपसे बात नहीं की या आपको कहीं ना कहीं शायद खो दिया है। या तो आप उस फीलिंग में आ सकते हो या फिर आपका पर्सन उस फीलिंग में आ सकता है। तो आपकी चॉइस है। अगर आप ये सब उल्टी हरकतें करोगे तो आप अगर आप रीच आउट करोगे तो आपका पर्सन आपको रीच आउट नहीं करेगा। अगर वो अगर वो रीच आउट करेगा तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर आपका पर्सन आपके बारे में इंक्वायर करेगा तो वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। बजाय इसके कि आप उसके बारे में इंक्वायर करो तो डेफिनेटली वो फिर आपके बारे में इंक्वायर नहीं करेंगे। क्यों? ये एक इंसान की एनर्जी है, तो मेक दैट एनर्जी बी ऑफ योर पर्सन। आपकी एनर्जीज नहीं होनी चाहिए ऐसे जिसमें आप थोड़े क्यूरियस हो रहे हो टू नो अबाउट योर पर्सन। आपको एक फर्म बिलीव के साथ रिलैक्स करना है, सिचुएशन को एंजॉय करना है। आपको पता होना चाहिए कि पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है, बहुत जल्द कम्युनिकेशन आने वाली है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी में चले जाओगे जहाँ पे आप उसको बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे हो या उसके स्टेटस चेक कर रहे हो, तो ये सिचुएशन आपके अगेंस्ट, मतलब आप बेसिकली फिर रिवर्स कर दोगे एनर्जीज को अपने लिए। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, द टावर। आई फील लाइक आपका जो कनेक्शन है, आपका जो लव लाइफ में सिचुएशन है बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली है। स्विफ्ट चेंजेस आएंगे, स्विफ्ट इवेंट्स आएंगे इस कनेक्शन में जिससे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। यप, द फूल। एक न्यू बिगिनिंग जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आने वाली है आपके इस कनेक्शन में विद द स्पेसिफिक समवन। अब देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए। वाओ, ये जो डेक 2 है ये डेफिनेटली एज कम्पेयर टू डेक 1 ज़्यादा अच्छा। वैसे मुझे भूल भी गया कि डेक 1 में क्या आया था। दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू, लेकिन मैं एक रीडिंग करती हूँ उसके बाद मेरे जहन में कुछ भी नहीं रहता उस रीडिंग से रिगार्डिंग। सो यप, खैर बट येस, मुझे आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि फर्स्ट डेक में क्या था, बट आई फील लाइक ये डेक ज़्यादा क्लियर है इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड द मैसेजेस। ओके, हनीमून, tada! So enjoy the bliss of holiday time together. अगर आप इस इंसान को रीच आउट करने देते हो तो ये डेफिनेटली आपको तभी रीच आउट करेंगे जबकि आपको रेडी होंगे कमिट करने के लिए।
अगर आप इनको रीच आउट करोगे तो ये कभी उस लेवल पे नहीं आएंगे। अगेन रेकमेंड करूँगी, या आपको ख्वाब में आ जाएं, या आपको इनका नाम दिखे, आपको इनका सोशल मीडिया पे हर दफ़ा ये आपको देखें, आपको इनको नहीं देखना, आपको इनको साइड पे करना है, इग्नोर करना है। अगर आप वो सब नहीं करोगे तो आप बेसिकली इस इंसान को ये सब कर रहे होगे, इसको चेकआउट कर रहे होगे, इसको स्पाई करोगे, इसको स्टॉक करोगे। ये चीज़ें आपके नहीं है करने वाली, ये आपके पर्सन की होनी चाहिए टुवर्ड्स यू। आप आप अगर चाहते हो कि आपको कोई दीवानों की तरह प्यार करे, तो यू हैव टू मेक दैट पर्सन दीवाना फॉर यू ना। तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है राइट नाउ, और फिर ही आपकी लाइफ में वो ब्लिसफुल टाइम आएगा इस इंसान के साथ जो आप डिज़ायर करते हो। शादी, बच्चे, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, एक कमिटमेंट जिसमें आपको पता हो कि ये पर्सन आपका है, आप इसके हो। वो कमिटमेंट जो है एक सोलफुल एक कनेक्शन जो होता है वो आपका इस इंसान के साथ तभी आएगा जब आप वो सब नहीं करोगे जो आप तब करते जब आप इसको चेज़ कर रहे होते। आपने इसको चेज़ नहीं करना, आपने इसको खुद को चेज़ करने देना है। और कार्ड्स देखते हैं। It's safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. अच्छा, जब आपको ये ख्वाब में आना शुरू हो जाए ना, या जब आप इनका नाम देखना शुरू कर दो, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन। जब आप हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन में इनको अपने हार्ट से, इनके हार्ट में आप लव जो है वो सेंड करोगे, वो लविंग एनर्जी सेंड करोगे, तो कोशिश करो कि उस टाइम पे आप सिर्फ वो हैप्पी थॉट्स सोचो जो आपका इस इंसान के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। उससे आपकी लव लाइफ में उस थॉट्स के साथ, जैसे ही आप उस थॉट्स सोचोगे इस इंसान के बारे में जो कि अच्छे टाइम की थी, ये इंसान आपको उसी तरह से मिस करेंगे, वही एनर्जी ये पिक करेंगे। लेकिन आपको ये मेडिटेशन उस टाइम पे करनी है जब ये इंसान सो रहा हो या सो रही हो। उससे वो वाइब जो है वो ज़्यादा ईजिली कैच कर सकेंगे, फील कर सकेंगे। और it's gonna be the perfect time, the night time is going to be the perfect time। चाहे अगर आप किसी और कंट्री, सिटी, स्टेट में हो, तो आपको चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली, उसकी नाइट के अकॉर्डिंगली आप ये मेडिटेशन करो। उसके अलावा एक और कार्ड देखते हैं एंड देन वी आर डन, या 2 कार्ड्स और देख लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आपका हो सकता है कि चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों बहुत ही इमेच्योर होकर इस कनेक्शन को लेते आए हो। कहीं ना कहीं बचपना, बचगानी हरकतें आप लोगों की चलती आई हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो कभी भी उस लेवल पर या तक नहीं पहुंचा जहाँ पे होना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप दोनों ज़िद्दी, ईगोइस्टिक हो सकते हो। मतलब जो बच्चों में वो चीज़ें होती हैं ना, ज़िद लगाना, या हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो कभी नहीं करेंगे। आपको वो जो चीज़ कहते हैं आप वो कभी नहीं करोगे। उस तरह का एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन की। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू और वर्थ वेटिंग फॉर। जो साइंस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, मुझे ये लगता है कि आपको वो सब नहीं करना जो आप जस्ट इमेजिन लाइक अगर आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या आप पागल हो रहे होगे कि अगर आप उनकी टॉप प्रायोरिटी हो ऑलरेडी, तो क्या आप उनसे उनको बार बार मैसेजेस कर रहे होगे? नहीं, आप उनको रिप्लाई कर रहे होगे। आप उनको मैसेज नहीं करोगे, आप उनको रिप्लाई करोगे। आप उनको कॉल नहीं करोगे, आप उनकी कॉल का आंसर करोगे। यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी आपका कभी दिल करे कि मैं उसको मैसेज करूँ या मैं उसको पहला स्टेप लेके उसको कॉल करूँ, डोंट डू दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बेसिकली अपने पास्ट मेंटल ब्लॉक को लेते हुए आगे जाना चाहोगे, या फिर से उस सिचुएशन में जाना चाहोगे जहाँ पे आप इस इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे थे और ये आपको काम। तो कहीं ना कहीं आपको इसकी एनर्जीज में आना है और इसको अपनी एनर्जीज में लेके आना है। वो तो आप तभी कर पाओगे जब आप इसको लेके जो आपके दिल में फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं उसको आपने कंट्रोल करना है। जैसे ये करते आए थे हमेशा से, आप जब उस सिचुएशन में होगी तभी ये इंसान आपको वैल्यू करेगा, आपको प्यार करेगा, और वो सब होगा आपकी लव लाइफ में जो आप डिज़ायर करते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।